हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल की जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई थी सैमसंग टैब वाली, उस पर आप लोगों ने काफ़ी लाइक और कमेंट्स किए, काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सब के लिए। और अभी मैं ये नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअल में ये जो फ़ोन है ये मेरा खुद का पर्सनल फ़ोन है, और कल जब मैं इसको चार्जिंग पे लगा के यूज़ कर रहा था तो ये फ़ोन चलते चलते मेरे हाथों में ही बंद हो गया। तो आज हम इसको देखेंगे कि क्यों, किस वजह से बंद हो गया ये फ़ोन। तो सबसे पहले हम इसकी USB की कंजप्शन ही चेक कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा। ये चार्जर इस तरीके का ऑलमोस्ट सभी टेक्निस्ट भाई यूज़ करते हैं। तो मैंने जैसे USB के फर्स्ट वाले में डाला है ये। मैं इसे फ़ोन को चार्जिंग पर लगाता हूँ। अगर मैं देखूँ तो USB में कोई कंजप्शन नहीं है, कोई भी कंजप्शन नहीं है। फर्स्ट वाला जो पोर्ट है 0.00 एम्पीयर कंजप्शन है। लेकिन यहीं अगर मैं दूसरा अपना फ़ोन लगाता हूँ तो ये कंजप्शन है। चार्जर वर्किंग है, केबल भी वर्किंग है, लेकिन अगर मैं अपने फ़ोन में लगा रहा हूँ तो कोई कंजप्शन नहीं है। कोई कंजप्शन नहीं है, इसका मतलब ये है कि फ़ोन डेड है, इसलिए भी कंजप्शन नहीं है, क्योंकि फ़ोन ऑन होगा तभी चार्ज हो पाएगा। लेकिन दूसरी चीज़ क्या है, मैं एक चीज़ क्या दिखाना चाह रहा हूँ। काफ़ी लोग जो है ये वाला चार्जर यूज़ करते हैं, चाहे वो रिलायंस का हो, चाहे सनशाइन का हो, या किसी और ब्रांड का हो। जो ये चार्जर है और जो मैं यूज़ करता हूँ उसमें क्या फ़र्क है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ आज। इसको मैं साइड पर रख देता हूँ। जैसे आपने अभी देखा कि कोई कंजप्शन नहीं थी, लेकिन जो मैं चार्जर यूज़ करता हूँ उसमें आपको मैं दिखाता हूँ। ये लोअर राइट कॉर्नर में आपको दिख रही है चार्जर की एम्पियर और वोल्टेज वगैरह। इधर मैं चार्जर लगाऊंगा, आपको नोट करना है। ये देखिए, लगभग इसमें 138 मिली एम्पियर की कंजप्शन हो रही है, जबकि इस रिलाइफ वाले में कोई कंजप्शन नहीं थी। ये रीज़न है मेरा कि मैं रिलाइफ वाला चार्जर जो है यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि जो छोटी कंजप्शन होती है वो इसमें शो नहीं करता है, उसको 0.0 ही दिखाता है। अब रही बात आगे फॉल्ट की, तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। कल जब मैंने इस फ़ोन को चार्जर पर लगाया हुआ था, वो चार्जर था मेरे पास एम-आंट का। जैसे ये वाला चार्जर है, ऐसा ही एक और चार्जर था एम-आंट का, जिसमें 2 फास्ट चार्जिंग के पोर्ट होते हैं और 6 जो है नॉर्मल पोर्ट रहते हैं। उसकी मैं पिक्चर आपको दिखा देता हूँ। उसमें मैंने क्या चीज़ नोट करी जब मेरा फ़ोन डेड हुआ था, तब मैं आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट ज़रा होल्ड रखें। जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये एम-आंट का चार्जर है, और इस वाले चार्जर पे ही मैंने अपना फ़ोन फास्ट चार्जिंग वाले पोर्ट पे लगाया हुआ था, जहाँ ये QC 3.0 लिखा है। और उसी का अगर हम वोल्टेज और एम्पियर देखें, जब मेरा फ़ोन बंद हुआ था तो उस टाइम मैंने ये देखा कि जो चार्जिंग की वोल्टेज है वो लगभग 13 वोल्ट पे है। मतलब नॉर्मली चार्जिंग की वोल्टेज 5 वोल्ट रहती है, फास्ट चार्जिंग पे जाता है 9 वोल्ट रहती है, या फिर 12 वोल्ट रहती है। लेकिन ये जो है 13 वोल्ट पे चार्जर स्विच हो चुका था। मे भी हो सकता है चार्जर में ओवर वोल्टेज आई, इस वजह से फ़ोन मेरा डेड हो गया। लेकिन ऐसा सिर्फ मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने देखा, अभी फ़ोन चेक नहीं किया, तो इसलिए हम फ़ोन को चेक करेंगे तभी कुछ बोल पाएंगे कि चार्जर की वजह से डेड हुआ है, किस वजह से डेड हुआ है। इतना कंफर्म है कि जब फ़ोन चार्जर पे मैं कल यूज़ कर रहा था, एकदम से फ़ोन हैंग हुआ और बंद हुआ, उसके बाद ऑन नहीं हुआ। और चार्जर पे जब मैंने देखा तो वोल्टेज जो है 13 वोल्ट चार्जर आउटपुट कर रहा था। मे भी हो सकता है चार्जिंग वाला सेक्शन जो है वो शॉर्ट हो गया हो, लेकिन अभी खोल के देखेंगे तो ही पता चलेगी। तो फ़ोन को मैं एक बार खोल लेता हूँ।
ये जैसे हमने फ़ोन ओपन कर लिया, अभी जैसे हमारा फ़ोन डेड है तो बेसिकली हम दो ही चीज़ें चेक करते हैं, यूएसबी की कंजप्शन और डीसी पे बैटरी कनेक्टर पे क्या कंजप्शन हो रही है। तो हमने यूएसबी की कंजप्शन तो पहले ही चेक कर चुके हैं, एक बार मैं फिर से चेक करा देता हूँ। डीसी की कंजप्शन वही 130-140 मिली एम्पेयर के आसपास हो रही है, और हम अगर यूएसबी की कंजप्शन जो है 130 मिली एम्पेयर के आसपास हो रही है, और हम अगर डीसी की कंजप्शन चेक करें तो वो क्या है वो हम देखते हैं। तो मैं डीसी जरा स्क्रीन पे लगा लेता हूँ। ये हमने रेड वायर जो है बैटरी कनेक्टर पे अटैच कर लिया और ब्लैक वायर इधर ग्राउंड पे अटैच कर दी। तो आप देख सकते हैं डीसी में कोई ऑटो कंजप्शन नहीं है, और जैसे मैं प्रेस करता हूँ पावर की तो देखते हैं क्या कंजप्शन होती है। लगभग वही जैसी यूएसबी पे कंजप्शन थी 147-148 वही कंजप्शन है इधर भी। और अगर मैंने पावर की जो है रिलीज़ कर दिया तो उसके बाद ये कंजप्शन वापस आ जा रही है, ज़ीरो हो जा रही है। तो ये भी क्लियर है कि मेरा फ़ोन जो है वो ऑन नहीं हो रहा है, और ऐसा भी नहीं है सिर्फ चार्जिंग की इशू है जिस वजह से बैटरी लो है इसलिए ऑन नहीं हो रहा है। ये भी क्लियर है कि फ़ोन डेड हो चुका है, जिसकी वजह से ना तो बैटरी से ऑन हो रहा है ना ही चार्जर से कोई लोगो वगैरह दिख रहा है। क्योंकि हमारा फ़ोन चार्जर से डेड हुआ था इसलिए हम चार्जर का जो पोर्ट है इसकी जो पिन है उनकी रीडिंग ज़रूर चेक करेंगे, क्योंकि मे भी हो सकता है उनसे कोई शॉर्टिंग क्रिएट हो गई हो। उसको चेक करने के लिए जैसे हमारे पास ये टॉर्क टेस्टर जो टूल है इसका यूज़ करेंगे। इस पे इजीली हम जो है सारी पिनों पर रीडिंग चेक कर सकते हैं। तो हम रीडिंग चेक करते हैं। मैं एक मिनट, ये मल्टीमीटर आपको स्क्रीन पे शो ही हो रहा है। ये रेड वायर मैंने ग्राउंड कर दी। सबसे पहले भी बस लगभग 500 के आसपास रीडिंग है, ओके है। CC1 670 ये भी ओके है। CC2 670 668 ऑलमोस्ट 670 ये भी ओके है। DP डेटा पॉजिटिव ये शॉर्ट शो हो रही है, बीप आ रही इधर। डेटा नेगेटिव ये भी बीप आ रही है इधर, मतलब डेटा पॉजिटिव और डेटा नेगेटिव जो है दोनों शॉर्ट हो चुके हैं। अभी आपस में ये भी चेक कर लेते हैं आपस में भी शॉर्ट है क्या ये। यस, ये दोनों आपस में भी शॉर्ट हैं। अगर हम ग्राउंड से इसकी रीडिंग चेक करते हैं तो भी लगभग 14 मिलीवोल्ट का ड्रॉप है। डाटा नेगेटिव की चेक करते हैं तो लगभग 62 मिलीवोल्ट का ड्रॉप है। लेकिन अगर हम ये चेक करें कि दोनों के बीच में शॉर्टिंग कितनी है तो ये भी लगभग 74-75 मिलीवोल्ट का ड्रॉप है। ये क्लियर है कि DM और DP की दोनों लाइनें जो हैं वो शॉर्ट हो चुकी हैं। अभी यहाँ हमने चेक किया तो एक बार ये जो फ्लैक्स है इससे होते हुए मेन बोर्ड पर ये ट्रैक जाते हैं, मतलब CPU से या चार्जिंग IC से या DMDP के ट्रैक कनेक्टेड रहते हैं। तो हम पहले एक बार मेन बोर्ड पे भी चेक कर लेंगे, मे बी इस सब PCB में कुछ कंपोनेंट्स वगैरह लगे रहते हैं, कहीं वो शॉर्ट तो नहीं है। तो मेन PCB वगैरह हम चेक करेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा। ये जैसे हम देख रहे हैं कनेक्टर वगैरह भी कहीं से डैमेज नहीं है, कोई ऐसा कंपोनेंट्स वगैरह बर्न नहीं दिख रहा है इधर से, बहुत ही क्लियर है।
एक बार हम इधर रीडिंग चेक करेंगे, उसके लिए हम बोर्नियो ओपन कर लेते हैं। ये जैसे हमने K20 Pro का बिटमैप, लेआउट, स्कीमेटिक एंड हार्डवेयर सॉल्यूशन जो चार्जिंग डेटा वाला रहता है वो हमने ओपन कर लिया है। तो सबसे इजी जो है इनमें से चार्जिंग डेटा वाला ही है, तो उसी से एक बार DMDP की पिन देख लेंगे कौन सी है, और देखेंगे कि बोर्ड में भी क्या वो शॉर्ट आ रही हैं या फिर सिर्फ नीचे चार्जिंग पोर्ट में ही शॉर्ट थी। जैसे हमने देखा ये येलो और ग्रीन वाली जो लाइनें हैं ये DP और DM की हैं। ये जो इधर 2 TVS डायोड लगे हैं, कुछ रजिस्टर्स लगे हैं, ये TVS डायोड ऐसा लग रहा है इसका ऊपर की जो लेयर है ये टूट भी चुकी है। तो हम इधर ही पहले चेक कर लेते हैं इन 2 पिनों पे हमको क्या रीडिंग मिलती है। ये रेड वायर हमने ग्राउंड की और ब्लैक वायर से हम ये चेक कर रहे हैं। ये पिन जो है इधर भी शॉर्ट दिखा रही हैं, 59 की रीडिंग है, और ये जो दूसरी पिन है DP वाली ये भी शॉर्ट दिखा रही है, वही सेम रीडिंग है जो नीचे की। अभी जैसे हमने देखा कि ये जो 2 डायोड्स वगैरह लगे हैं या फिर ये रजिस्टर है, इस पर भी डॉट्स दिख रहा है। हो सकता है डायोड वगैरह शॉर्ट हो, क्योंकि ये पैरेलल कंपोनेंट है, अगर ये शॉर्ट हो जाएंगे तो इनकी वजह से भी रीडिंग जो है लो आ जाएगी। जो ये वाले 2 डायोड हैं, तो इनको एक बार रिमूव कर लेंगे, देन उसके बाद चेक करते हैं। अभी हमने दोनों डायोड जो है रिमूव कर लिए हैं, तो इधर एक बार फिर से रीडिंग चेक कर लेते हैं। ये रीडिंग जो है अभी भी शॉर्ट आ रही है, ये भी और ये भी। तो एक बार आगे देखते हैं एक ट्रैक कहाँ से आते हैं, तो हमको क्लियर होगा कि ये शॉर्ट कहाँ से हैं। उसके लिए फिर वो बोर्नियो ओपन करेंगे। जैसे हमको वैसे बेसिकली अगर पता है तो ये जो 2 ट्रैक रहते हैं ये CPU से भी कनेक्टेड रहते हैं और चार्जिंग IC से भी कनेक्टेड रहते हैं। चार्जिंग IC से इसलिए कनेक्टेड रहते हैं ताकि चार्जिंग हो सके, और CPU से इसलिए कनेक्टेड रहते हैं ताकि USB पे जो डाटा ट्रांसफ़र है वो हो सके। तो अगर हम देखें तो जो नीचे वाले रजिस्टर हैं
उनके थ्रू ये ट्रैक जो है चार्जिंग आईसी से कनेक्टेड है, लेकिन जो ऊपर वाले रजिस्टर हैं इनके थ्रू ये ट्रैक जो है सीपीयू से कनेक्टेड है। जो नीचे वाले रजिस्टर हैं उन पे हम एक बार चेक करेंगे रीडिंग। नीचे वाले जो रजिस्टर हैं इन पे अगर हम रीडिंग चेक कर लेंगे, अगर इधर रीडिंग भी शॉर्ट मिली तो मे बी चार्जिंग, तो शायद चार्जिंग आईसी शॉर्ट है। अगर ऊपर वाले तो शॉर्ट दिख ही रहे हैं हमको, तो एक बार या तो ये चारों रजिस्टर हम निकाल लेते हैं, उसके बाद चेक करेंगे किधर से शॉर्टिंग हमको मिल रही है। अभी जैसे चारों रजिस्टर्स मैंने सर्किट से डिस्कनेक्ट कर लिए हैं। किसी को ऐसा ना लगे कि ये रजिस्टर कनेक्टेड है अभी भी, क्योंकि एक एक साइड डिस्कनेक्ट है तो इसलिए सर्किट से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। तो अभी हम जो ये रीडिंग दोनों जगह से आती है, सीपीयू से और चार्जिंग आईसी से, दोनों जगह हम रीडिंग चेक करेंगे। अगर हमें चार्जिंग आईसी से आने वाली रीडिंग जो है वो अगर शॉर्ट मिलेगी तो चार्जिंग आईसी चेंज करेंगे, अगर सीपीयू से आने वाली रीडिंग शॉर्ट मिलेगी तो सीपीयू की तरफ देखेंगे। पहले कंफर्म कर लेते हैं, उसके लिए फिर वही बोर्नियो ओपन करना पड़ेगा, देन हम चेक कर सकते हैं। ये जो नीचे वाले रजिस्टर हैं ये डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्टेड है, सॉरी नीचे वाले जो रजिस्टर हैं ये डायरेक्टली चार्जिंग आईसी से कनेक्टेड है, और ऊपर वाले जो रजिस्टर्स हैं ये सीपीयू से कनेक्टेड है। तो नीचे वाले रजिस्टर्स पे चेक करेंगे, क्योंकि चार्जिंग से ही हमारा फ़ोन बंद हुआ है, तो हो सकता है चार्जिंग ही आईसी ही शॉर्ट हुई होगी। ये जो ट्रैक है इस पे ओएल आ रहा है, क्योंकि ये ट्रैक अभी कहीं से कनेक्टेड नहीं है। ये ट्रैक कनेक्टर है सिर्फ। अगर इस साइड से भी बात करें तो ये सीपीयू साइड है, और अगर नीचे वाले पॉइंट्स की बात करें तो ये चार्जिंग आईसी वाला साइड है। चार्जिंग आईसी वाले साइड पे लगभग 500 की रीडिंग है, और इसमें भी 500 की रीडिंग है, मतलब चार्जिंग आईसी वाला साइड जो है ओके है, और सीपीयू वाले जो साइड हैं वो दोनों शॉर्ट हो चुके हैं। एक बार ऐसा भी हो सकता है बोर्नियो का जो हार्डवेयर सॉल्यूशन है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी रहती हैं। एक बार 100% कंफर्म करने के लिए हम स्कीमेटिक्स ओपन करेंगे, उसमें देखेंगे कौन सा रजिस्टर किस चीज़ से कनेक्टेड है। तो बेसिकली हमको देखना ये है कि ऊपर वाले हिस्से में हमको शॉर्टिंग मिल रही है, तो ऊपर वाले रजिस्टर्स का नंबर कॉपी करके उनको देखेंगे वो किस चीज़ से कनेक्टेड है। उसके लिए फिर से बोर्नियो ओपन कर लेते हैं। जैसे हमने देखा हमारे जो दो रजिस्टर्स हैं R3113 एंड R3114, ये दो रजिस्टर्स जो हैं इन पे हमको शॉर्टिंग मिल रही है। तो इन रजिस्टर्स को देखेंगे कहाँ से कनेक्टेड है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि या तो सीपीयू शॉर्ट है या फिर चार्जिंग आईसी शॉर्ट है। अगर बोर्नियो के हार्डवेयर सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो सीपीयू शॉर्ट है, लेकिन अगर हम स्कीमेटिक की तरह देखते हैं तो पता चलेगा हमको क्लियरिटी क्या है। ये हम रजिस्टर का नंबर कॉपी कर लेते हैं R3113, इसको डायग्राम में पेस्ट करेंगे, सर्च करेंगे। ये R3113 जो है USB HS होस्ट DM डाटा माइनस और R3114 USB HS डाटा पॉजिटिव। ये दोनों ट्रैक जो हैं कहाँ पे एंटर होते हैं, ये U3100, हाँ स्लीप क्लॉक और रेजिन एंड ये सब CPU ही है। U3110 हमारे केस में CPU ही है। तो ये जो USB के ट्रैक हैं ये CPU के अंदर से शॉर्ट हो चुके हैं।
तो एक बार ऐसा करके देख लेंगे कि ये CPU से इन ट्रैकों को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और फिर देखते हैं, मे बी शायद फ़ोन ऑन हो जाए। एक बार कंफर्म कर लें, इस U3100 जो है CPU ही है। लेआउट में जाएंगे, CPU का नंबर देखेंगे क्या है। यस, U3110 ये CPU ही है। तो ये क्लियर है कि ये जो शॉर्टिंग है हमारी CPU की वजह से आ रही है, CPU शॉर्ट हो चुका है। तो एक बार जो ऊपर वाले रजिस्टर्स हैं उनको हम कनेक्ट नहीं करेंगे ताकि लाइन से जो है शॉर्टिंग रिमूव हो जाए, और नीचे वाले रजिस्टर्स को कनेक्ट कर देंगे ताकि चार्जिंग वगैरह चल सके। नीचे वाले रजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं और ऊपर वाले कनेक्ट नहीं करेंगे। फिर चेक करेंगे क्या फ़ोन ऑन हुआ या चार्जिंग चली कि नहीं। अब हम एक बार उन्हीं पिनों पर रीडिंग चेक करते हैं, क्या हमको रीडिंग मिल रही है। लगभग 1000 के आसपास रीडिंग मिल रही है, और दूसरी पिन पर, इस पर भी लगभग 1000 के आसपास रीडिंग मिल रही है। ये रीडिंग जो है हमारी चार्जिंग आईसी की तरफ से आ रही है वाया इन दो रजिस्टर्स। तो रजिस्टर के अगर एक साइड हम देखें तो 500 समथिंग रीडिंग है, और क्योंकि ये 1 किलो ओम का रजिस्टर होगा तो लगभग 500 इसकी रीडिंग ऐड हो जाती है, तो लगभग 1000 के आसपास हमको रीडिंग मिल रही है। इसका मतलब ये जो ट्रैक है ये चार्जिंग आईसी से कनेक्टेड है और चार्जिंग आईसी शॉर्ट नहीं है। तो अभी हम एक काम कर सकते हैं कि फ़ोन को एक बार चार्जिंग पे लगा के या फिर ऑन करके चेक करेंगे। ये हमने USB पे कंजप्शन चेक किया, वही सेम पहले जैसा कंजप्शन है। एक बार DC पे भी कंजप्शन चेक कर लेते हैं, क्या वही सेम है या कुछ चेंज आया है।
हमने पावर की प्रेस किया, लगभग 148 मिली एम्पियर की कंजप्शन, और पावर की रिलीज करते ही वापस 0। वही सेम है। अभी हमने जो डायग्नोसिंग करी है उसके अकॉर्डिंग CPU में जो USB के ट्रैक्स हैं वो शॉर्ट हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो USB के 13 वोल्ट हैं, हो सकता है DMDP पर चले गए हों, जिसकी वजह से CPU शॉर्ट हो गया है। तो अब CPU में क्या रिपेयर करने जैसा है वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। अगर नॉर्मली हम देखें तो CPU शॉर्ट हो जाए तो उसका कोई सॉल्यूशन होता नहीं है, पर देखो खुद का फ़ोन है तो कोशिश कर सकते हैं एक बार, देखने में क्या हर्ज है। फिर से वही बोर्नियो ओपन करेंगे, एक बार स्कीमेटिक डायग्राम में देखेंगे क्या क्या चीज़ें जो हैं शॉर्ट हो सकती हैं। हमने इधर देखा कि USB का जो लाइनें हैं ये वाली शॉर्ट हैं, तो एक बार चेक करेंगे कि USB का जो ब्लॉक है उससे रिलेटेड कौन कौन सी लाइनें CPU के अंदर हैं। तो सबको चेक करेंगे एक बार, में भी हो सकता है कोई कैपेसिटर वगैरह शॉर्ट हो, या फिर किसी तरीके से हम CPU के इस ब्लॉक को डिस्कनेक्ट कर पाएँ तो मे बी फ़ोन ऑन हो जाए। CPU का जो ये ब्लॉक है इसमें USB के लिए वोल्टेज एंटर होती है, लगभग USB 1 SSDP 1.2। ये जो वोल्टेज है ये 3rd नंबर की पावर IC से क्रिएट होती है और USB में एंटर होती है। ये PCI को चलाने के लिए भी है, UFS को चलाने के लिए भी है, USB के लिए भी है, CSI और DSI के लिए भी है। तो ये वाली जो वोल्टेज है अगर ये शॉर्ट होगी तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी फ़ोन ऑन ना हो। तो ये वाली वोल्टेज हम एक बार चेक कर सकते हैं। C3704 इसको सर्च करेंगे PC में। ये जो हमको मिल रहा है पावर सेक्शन में मिल रहा है इधर। तो एक बार बिटमैप में इसको चेक करेंगे तो हमको कंफर्म हो जाएगी कि इस कैपेसिटर से कितने सारे कैपेसिटर कनेक्टेड है। तो कोई हमको ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जहां हम इजीली टेस्टिंग कर पाएँ। ये ट्रैक जो है वैसे बोर्नियो के डायग्राम के अकॉर्डिंग या बिटमैप के अकॉर्डिंग ये सिर्फ या तो पावर सेक्शन वाली शील्ड में है या CPU वाली शील्ड में है। CPU वाली शील्ड में बाहर हमको कोई पॉइंट मिलता नहीं है, तो हमको पावर IC वाली जो शील्ड है यही रिमूव करके देखनी पड़ेगी। एक बार पावर IC वाला जो एरिया है ये रिमूव करते हैं और चेक करते हैं क्या ये वोल्टेज शॉर्ट है या नहीं। एक बार ये जो ब्लैक कलर की टेप है या शील्ड है जो भी है ये रिमूव कर लेते हैं।
ये जो कैपेसिटर है ये वाला, ये हमको शो रहा है C3704। तो इस वाले कैपेसिटर एक बार शॉर्टिंग चेक कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा ये लाइन शॉर्ट है या नहीं। हमारे पीसीबी में ये वाला कैपेसिटर जो है वो यहाँ पे लगा है, ये इस पे अगर देखें तो 374 की डायोड रीडिंग है, ये ओके है क्योंकि वोल्टेज की लाइन पे इतनी ही आती है। रिवर्स बाइस में चेक कर लेंगे, लगभग वही 448, ये भी ऑलमोस्ट ओके है, शॉर्टिंग नहीं। इस फ़ोन की एक बार जैसे चार्जर पे शॉर्ट हुआ है तो एक बार चार्जिंग आईसी जो लास्ट ऑप्शन बचा है वो चेंज करके देख सकते हैं, वरना सीपीयू चेंज करने का तो कोई ऑप्शन अपने पास है नहीं। सीपीयू चेंज करने के बाद डेटा वगैरह मिलेगा नहीं, तो इसलिए इस सीपीयू को चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं। ये आईसी है PM8150B, ये चार्जिंग आईसी हमारे फ़ोन की, तो इसको हम चेंज करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम एक चीज़ चेक कर सकते हैं, जो पावर सेक्शन का रीसेट एक जनरेट होता है, अगर कोई आईसी ख़राब होगी तो वो रीसेट जनरेट नहीं होना चाहिए। तो एक बार अगर वो हम रीसेट चेक कर लेंगे तो भी कुछ क्लियर हो सकता है कि ये चार्जिंग आईसी ठीक है या ख़राब है। ये टेस्ट पॉइंट हमको मिला है रीसेट का, जो सीपीयू के जस्ट नीचे है। इस टेस्ट पॉइंट पे हम 1.8 वोल्ट चेक करेंगे फ़ोन को पावर ऑन करके। ये हमने चार्जर इंसर्ट किया और हम वो जो रीसेट है वो चेक करेंगे। ये हमने चार्जर लगाया हुआ है, चार्जर की कंजप्शन जो है लगभग वही 140 मिली एम्पियर है। मतलब फ़ोन जो है ऑन होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब देखते हैं रीसेट जनरेट होगा तो हम मानेंगे कि पावर सेक्शन जो है कंप्लीट है। जैसे हमने चेक किया रीसेट की पिन पे कोई वोल्टेज नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि रीसेट जनरेट नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं पावर ऑन सीक्वेंस जो है वो डिस्टर्ब है। अब या तो सीपीयू शॉर्ट है इस वजह से पावर ऑन सीक्वेंस डिस्टर्ब हुआ है, या फिर चार्जिंग आईसी शॉर्ट है उस वजह से पावर ऑन सीक्वेंस डिस्टर्ब हुआ है। क्योंकि हमारा फ़ोन जैसे यूएसबी पे शॉर्ट हुआ था या यूएसबी पे डेड हुआ था, तो या तो यूएसबी वाली आईसी मतलब चार्जिंग आईसी जो है वो शॉर्ट हो सकती है, या फिर सीपीयू शॉर्ट हो सकता है। तो सीपीयू चेंज करने से पहले हम चार्जिंग आईसी चेंज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो चेंज करना ईजी है।